हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैन रोप प्रॉब्लम या मंकी रोप प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम JEE नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, साथ साथ में आपके CBSE की करिकुलम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ एक स्ट्रिंग ली है या रोप ली है और एक मंकी लिया है। मंकी अभी फिलहाल इसको होल्ड किया। कंसीडर करते हैं मंकी का मास स्मॉल m, तो उसका वेट नीचे की तरफ होगा mg। अब बड़ी नेचुरल सी बात है कि अगर आप किसी रस्सी को पकड़ के लटके रहते हो तो इसमें एक टेंशन आ जाता है, तनाव सा आ जाता है। और टेंशन को हमेशा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं तो ऑब्जेक्ट से अवे लेते हैं, तो हमने यहां ले लिया। टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही है, आप देखेंगे टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही है और वेट भी जो है एक तरह से फोर्स ही। दोनों की यूनिट न्यूटन होती है। तो हम इसमें कुछ हमारे 2-3 केसेस हैं, बारी बारी से वो हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट केस में ले रहा हूं कि अगर मंकी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। न्यूटन की फर्स्ट लॉ से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता है अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। इट मींस इस मंकी पे 2 फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, उसका वेट नीचे की तरफ mg और टेंशन ऊपर की। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मंकी का। mg नीचे की तरफ, टेंशन। अब अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को हम पॉजिटिव रिगार्ड करते हैं और डाउनवर्ड के नेगेटिव। तो हमारा इस इक्वेशन के हिसाब से आ जाएगा T माइनस mg, क्योंकि T ऊपर की तरफ ले रहा, प्लस ले लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नेगेटिव ले लिए, इज इक्वल टू 0। अब आप ये सोचेंगे कि ये फोर्स है, तो ये भी टेंशन भी एक तरह से फोर्स है और वेट भी एक तरह से फोर्स है। अर्थ पुल कर रही किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने, दोनों की यूनिट न्यूटन होती है। तो T इज इक्वल टू क्या है? तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में, किसी भी अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम केस हो जाएगा, T इज इक्वल टू mg। इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आया बहुत छोटा सा तो देख लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अगर मंकी का मास इसी में 10 kg, मंकी का मास 10 kg है, तो इस स्ट्रिंग बेस्ड रोप पे टेंशन बताओ। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा इसी फार्मूले से 10 G की वैल्यू थोड़ी देर के लिए लो 10, क्या आ गया आंसर 100। इसी पे एक और प्रॉब्लम, अभी तो रेस्ट पे लिया हमने, अभी मान के चल रहे मंकी रेस्ट पे। या आपको प्रॉब्लम दे दिया इफ मंकी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, या मंकी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द टेंशन इन रोप। तब भी सेम फार्मूला लगेगा, T इज इक्वल टू, तब भी सेम लगेगा और सेम आंसर आएगा। तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, आप लोग नोट कर ले।
सेकेंड केस देखते हैं, पार्ट ना बोल के उसे केस बोलना चाहिए, सेकेंड केस। अगर मंकी या मैन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या केस बनता है। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मंकी का, इधर mg, इधर टेंशन, ठीक है। अब मूविंग अपवर्ड विथ, दो केस लूंगा इसके दो पार्ट होते हैं, विथ एक्सेलेरेशन, विथ एक्सेलेरेशन। देखिए mgt, अब मंकी क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ए एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब आपका फार्मूला सम ऑफ f इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, फर्स्ट लॉ की बात ही नहीं करेंगे, अब सेकेंड लॉ की बात करेंगे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ma, क्योंकि एक्सेलेरेशन आ गया। तो अब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। देखिए mg नीचे की तरफ, t ऊपर। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि t माइनस mg लिखेंगे, mg माइनस t लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, t माइनस mg या mg माइनस t इज इक्वल टू ma होगा। अब t माइनस mg होगा, mg माइनस t होगा। तो आप ध्यान दें, आपको याद कैसे रखना है इन चीजों को, कि जब मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दो फोर्सेस है mg t, किसका इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई t अगर ज्यादा होगा तो mg को डोमिनो, mg उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। अगर mg ज्यादा हो जाएगा, t कम होगा तो नीचे की तरफ आएगा, और t ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद ए एक्सेलेरेशन, तो आपको हमेशा लिखना है t माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक। इससे क्या आ जाएगा आपका, टेंशन एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू ma प्लस mg, t कॉमन, m कॉमन ले लेंगे, g प्लस a, ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूले से कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन आएगी वैसे कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब आप प्रॉब्लम ले लेते हैं सिंपल सा, मंकी का मास ले लेते हैं 10 kg, स्मॉल एम मंकी का मास मैं ले लेता हूं 10 kg, और ये मान के चल रहे हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो यहां रखेंगे वैल्यू t इज इक्वल टू 10, g की वैल्यू अभी 10 ही ले रहे हैं। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 तो आप देखिए, पहले जब यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था मंकी या रेस्ट पे था तो टेंशन 100 न्यूटन आया था, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन 120 न्यूटन आया। आपको इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी पतंग उड़ाया होगा या पतंग उड़ाते देखा होगा। पतंग पे जब आप खींचते हो तो या ढील देते हो, जब खींचते हो तो जो पतंग की डोर है वो, उसमें टेंशन ज्यादा होता है, तनाव होता है, और जब ढील देते हो तो लूज हो जाती है, टेंशन कम होता है। सेम ऐसे इस मंकी के केस में होगा कि जब आप मंकी ऊपर चढ़ता है तो रोप में टेंशन ज्यादा होता है, जोर से खींचता है, जितना तेज जाएगा उतना जोर से खींचेगा, तो टेंशन हमेशा ज्यादा हो जाएगा जब मंकी ऊपर चढ़ेगा विथ ए एक्सेलरेशन, और जब नीचे आएगा तो ढील देगा, ढीला करेगा, ऐसे ऐसे ढीला करेगा तो टेंशन कम हो जाएगा। जब मंकी रेस्ट पे रहेगा उसमें जितनी टेंशन होगी, ऊपर अगर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो टेंशन बढ़ जाएगी, और ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो टेंशन कम हो जाएगी, रेस्ट के कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपका ये आंसर आ गया, मगर इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें एक और टाइप का प्रॉब्लम बनता है, मैं आपको बता दूं। मैंने एक केस इसलिए इसको बोला है,
अब आप देखिए, आपको दूसरा केस बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बिल्कुल ध्यान से देखना। बी केस, बी केस हमने लिया है कि मंकी मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड विथ तो लिखा है, सॉरी, डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन नहीं रहेगा, वो रिटार्डेशन। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसका मतलब ऊपर जा तो रहा है पर पहले जितनी स्पीड से जा रहा था, जितनी पहले क्या हो रहा था, स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही थी, यू और वी, तो वी हमेशा ज्यादा हो रहा था, आप ध्यान दें। अगर v ज्यादा होगा, u कम होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर वेलोसिटी पहले उसकी तेज थी, बाद में वो स्लो हो गया, तो रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब u आपका इंक्रीज हो गया v के कंपैरिजन, जब वो फास्ट स्पीड से स्लो हो गया। तो हम लिखेंगे कि मूविंग अपवर्ड विथ डिक्रीजिंग स्पीड, इसमें क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा माइनस रिटार्डेशन। देखिए यहां भी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अगर अभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम तो यही बनेगा जो बना था पहले, mg नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, तो आपका आ जाएगा। आप देखो ऊपर जा रहा है तो t तो हमेशा ही जीतेगा, t का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो t माइनस mg इज इक्वल टू, अब a नेगेटिव होने से माइनस m। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस m प्लस h। इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू m कॉमन आ गया, g माइनस। इसका एग्जांपल तो देखें जरा छोटा सा एक, कि अगर ऐसा केस हो जाएगा आपका, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मंकी का मास वही 10 kg, बट अभी मैंने लिखा हूं मंकी, मैं बोल रहा हूं सेकेंड केस का बी पार्ट में, क्योंकि मंकी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ रिटार्डेशन या विथ डिक्रीजिंग स्पीड, तो रिटार्डेशन की वैल्यू मैं ले लेता हूं आपकी, बहुत ध्यान से देखना बेटा, रिटार्डेशन की वैल्यू मैं ले ले रहा हूं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन को जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आल्दो अगर आपने यहाँ माइनस रख दिया है, यहाँ माइनस रख दिया है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं, पर अगर आप इसको प्लस में ले रहे हो, जैसे इसको आप प्लस ही ले लो मान लीजिए, ठीक है, इसको अगर आपने यहाँ प्लस ले लिया तो आपको फिर ये वैल्यू नेगेटिव है, दोनों चीज से। आप चाहो तो ऐसे याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे याद रख, यहाँ पे एक ही वैल्यू माइनस, दोनों चीज से कोई प्रॉब्लम रखें। चलो एक की वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 10 माइनस, क्या जाएगा आपका आंसर, 18 है ना। जब रेस्ट पे था या यूनिफॉर्म मोशन में ये मूव हो रहा था तब 100 न्यूटन आया था फर्स्ट केस में, अभी 80 न्यूटन में आया, पतंग का ढील देने वाला केस है, टेंशन कम हो गया। सेकेंड केस, वैसे थर्ड केस की भी दो पार्ट होंगे, कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा
तो या तो एक्सेलेरेशन रहेगा या डिक्रीजिंग स्पीड में नीचे आएगा, मतलब रिटार्डेशन में आएगा। नीचे तो आ रहा है पर एक्सेलेरेशन के बदले रिटार्डेशन हो, तो भी दो केस आएंगे। चलिए देखते हैं। मैं यहां ही चेंज कर रहा हूं बस, और कोई चेंज तो होगा नहीं। डाउनवर्ड पहले हम सिंपल देखते हैं कि ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया mg, अब एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, फर्स्ट केस, थर्ड का फर्स्ट केस, ए केस, डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे। अब मुझे आप बताओ, mg नीचे t ऊपर, अगर एक्सेलेरेशन नीचे है तो जीतेगा कौन, mg और t में से? mg जीतेगा, mg का इफेक्ट ज्यादा होगा तभी तो मंकी नीचे आएगा। हम लिखेंगे mg माइनस t इज इक्वल टू n। इसका फर्स्ट केस कर रहा हूं, एक्सेलेरेशन e है तो t इसको इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, mg माइनस ma इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg माइनस t। अगर आपका एक्सेलेरेशन गिवन है, कर लेते हैं प्रॉब्लम छोटा सा। m की वैल्यू वही 10 ले रहा हूं, g तो 10 ले ही रहा हूं, a की वैल्यू इधर ले रहा हूं 2 मीटर। तब आपका आंसर क्या है, t इज इक्वल टू 10 माइनस 2 18। एक केस नोट कर लें, इसमें तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बी केस देखते हैं, बी केस देखते हैं। बी केस कर रहे हैं कि मंकी अभी भी अब डाउन साइड में ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो हमारा इक्वेशन तो सिंपल हो गया, T इज इक्वल टू एम जी माइनस, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि रिटार्डेशन की बात करते हैं तो रिटार्डेशन में आप यहीं पे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम जी माइनस, एक्सेलेरेशन के मतलब रिटार्डेशन माइनस ए हो जाएगा, यहां पे माइनस ए लिख सकते हैं, और ये आपकी T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। बी केस देखना, बहुत कम जगह दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना। ए में तो जी माइनस ए ही आएगा, बी में डिक्रीजिंग स्पीड, डाउन साइड जा रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये फॉर्मूला या इसको आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको यही फार्मूला याद रखना है तो आप एक काम और भी कर सकते हो, इसी को याद रखो। आप क्वेश्चन ले लेते हैं एक छोटा सा कि मंकी का मास वही 10 kg और उसका रिटार्डेशन ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन 2 हो गया तो a इज इक्वल टू क्या लोगे, माइनस 2 मीटर। अरे रिटार्डेशन जिसका 2 मीटर पर सेकेंड वो स्क्वायर होता है तो उसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो गया। अब यहाँ फार्मूले में आपको रखना है T इज इक्वल टू 10, G भी 10 है और माइनस A की वैल्यू माइनस, आपका क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 10 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ और ये 120।
तो एक बार क्विक रिकैप देखते हैं, रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू mg। अगर अपवर्ड जा रहा है तो t इज इक्वल टू mg प्लस a, बट उसमें एक्सेलेरेशन है तो g प्लस a आएगा। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और रिटार्ड कर रहा है या उसकी स्पीड डिक्रीज होते जा रही है, ऊपर जाता जा रहा है पर पहले जिस तेजी से जा रहा था उस तेजी से नहीं जा रहा, थोड़ी कम, धीरे 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 स्लो होते जा रहा है वो, तब आपका जो है mg प्लस ए नहीं होगा, mg माइनस जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखेगी, या सॉरी जो रिटार्डेशन की वैल्यू दे रखेगी, तो उसको एक्सेलेरेशन में नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सिमिलरली डाउन साइड में अगर सिंपल प्रॉब्लम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन के साथ बोला तो t इज इक्वल टू mg माइनस a हो जाएगा। और डाउन साइड में जा रहा है मगर रिटार्ड कर रहा है, वो नीचे तो उतर रहा है बट उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होते जा रही है। पहले हो सकता है कि तेजी से उतरा हो तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी फिर धीरे धीरे स्लो होते जाए, तो g माइनस a तो आएगा मगर a की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे रिटार्डेशन वाले केस में, तो भी आपका आंसर। एक क्वेश्चन लिया है हमने, इससे जो हमने भी पहले डिस्कस किया उसके कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। द टेंशन ऑन रोप इज T, गिवन क्या है कि टेंशन ऑन रोप इज T, T टेंशन, मंकी का मास मान लेते हैं m और वेट इसका हो गया mg, ठीक है। टेंशन ऑन रोप T व्हेन मंकी इज एट रेस्ट, रुका हुआ है और टेंशन T, इन विच केस टेंशन विल बी ग्रेटर देन T। चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा केस में टेंशन विल बी ग्रेटर देन T। फर्स्ट ऑप्शन गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, फर्स्ट केस ही आपको दिख रहा है, T इज इक्वल टू mg प्लस a, फार्मूला लग गया, आंसर आ गया। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर, बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर, तो हो सकता है आपको कुछ और चीजें मिले। देखते हैं, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप देखो यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, फर्स्ट केस में फर्स्ट ले रहे हैं, T इज इक्वल mg प्लस a, ठीक है। सेकेंड केस ले रहे हैं, T इज इक्वल टू m, अब एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। तो रेस्ट में तो आपका क्या था, T इज इक्वल टू mg था, T जो था आपका ये वाला T था, रेस्ट वाले केस में ये था। अब आपका क्या हो जाएगा, mg माइनस a, इट मींस क्या हो गया, mg माइनस a में अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, क्लियरली mg प्लस a में ये ज्यादा होगा mg से और ये छोटा होगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन बन गया आपका। स्लोइंग डाउन के केस में g माइनस एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा आपका। आल्दो अगर मैं इसको एक्सेलेरेशन मान के चलो कि यहाँ पे 2 था तो मुझे यहाँ -2 लिखना पड़ेगा, कम आएगी भाई, इसके पहले भी बता चुका। थर्ड केस गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, अब ये केस देखते हैं, स्पीडिंग अप तो इसका केस, थर्ड केस क्या होता है, जब डाउन वाला केस क्या होता है, T इज इक्वल टू m g माइनस, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट डे गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, अब देख T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg g माइनस a, ठीक है, mg माइनस m ये था इसका केस में, थर्ड केस में। इसमें क्या हो जा रहा है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होने के लिए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू mg
अगर माइनस में ले रहा हूं और m की वैल्यू लेके m को बाहर रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, सॉरी, तो आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन चाहिए आपके, ए और बी। ध्यान से देखें, इसको नोट करें, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं कि थोड़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगी कॉन्सेप्चुअल, पर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे रखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे रखोगे तो आप समझ जाओगे। क्विक एक बार, जब मंकी ऊपर जाता है विथ ए एक्सेलेरेशन तो t इज इक्वल टू mg प्लस a हो जाता है। जब मंकी ऊपर जा रहा है विथ रिटार्डेशन तो t इज इक्वल टू mg, जो रिटार्डेशन होगा उसको माइनस कर देगा। छोटी छोटी चीजें, और होप आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और आगे और न्यूमेरिकल्स थोड़े से एडवांस करता हूँ।